इस संसार में जो एक दूसरे की किसी की भी बुराई करता है, चाहे हम हैं, हमारी अगर कोई बुराई करता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, हमारा रिश्तेदार हो, जिसको हम अपना समझते हैं, प्यारा हो, वो है, अगर वो हमारी बुराई करता है तो वो हमारा जीवन को संवार रहा है। वास्तव में हमारी बुराई नहीं कर रहा है, हमारी गंदगी को वो साफ कर रहा है। तो ऐसे लोगों का हमेशा उनसे नफरत नहीं करनी है, उसका संग करना है। और कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते थे कि इंसान का फर्ज है कि वो दो चार बुराई करने वालों को अपने पड़ोस में बसाए, ताकि वो उसकी गलतियों को बताते रहें और उनकी जो बुराइयाँ कमियाँ हैं उनको कहते रहें और जीवन में सुधार होता रहे। इसलिए कोई हमारे बारे में बुराई भी करता है, कुछ कहता है भी है, तो उस पर कोई फिक्र नहीं करनी है। वो हमारा मित्र है, वो हमारा भगवान है, हमारा गुरु है, और वो हमारे को सुधारना चाहता है, हमारे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। वो सोचते हैं कि इस मित्र की बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो, अच्छा हो, इसलिए वो बुराई करना चाह रहा है। तो इसका मतलब हमें और सुधरने की ज़रूरत है। हमने अपने आप का निरीक्षण करना है। हमें दूसरे के ऊपर फिर हमने कोई बुराई कर रहा है तो उसका बुराई से बुराई उत्तर नहीं देना है, हमने अच्छाई की खुराक बढ़ा देनी है। यानी कि अच्छाई की जो डोज है उसको बढ़ा दो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, तो वो भी फिर अच्छाई पैदा होगी। अगर हम उसने बुराई की, हमने भी बुराई की, तो वो तो कई गुना बढ़ जाएगी। जैसे कोई गाली देता है तो उसको गाली का जवाब नहीं देना चाहिए, तो गाली वहीं पर घूमती है, एक गाली है एक वहीं रहेगी। अगर जवाब दे गया, एक की अनेक सैकड़ों हजारों हो जाएंगी, वो आदान प्रदान होते जाए, गालियाँ कई गुना बढ़ते जाएंगी। अगर एक गाली किसने कह दी तो रहने दो, वो एक है वहीं पर घूमती रह जाएगी, हमारे तक पहुँचेगी नहीं। अगर हमने जहाँ बोलना शुरू कर दिया तो गालियों की तादाद बढ़ जाएगी, 1, 10, 100, 1000 बोला कई गुना बढ़ जाएंगी वो। इसलिए किसी की बुराई गाली का बदला गाली नहीं देनी है, कुछ नहीं करना, सहज जीवन अपनाना है, परमात्मा का ध्यान रखते हुए। दूसरा जो कर रहा है परमात्मा का ही रूप है, वो हमारी गलती बता रहा है तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, शीशे के आगे खड़े होते हैं, अपने को देखते हैं, कहीं कमी है तो हम तुरंत सुधार लेते हैं। ऐसे ही दूसरा आदमी तो आईना है, वो हमारी कमी बता रहा है, तो हमें सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। वो हमारा मित्र है, वो हमारा अच्छा चाह रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, यही गलती कर जाते हैं। यही जीवन का असली मकसद है कि समझ जाओ। बस कहते हैं ना, नेवण प्यार खेवण सुख, नम्रता में रहो। फल पेड़ झुक जाता है फल होने पर, फल नहीं हो तो खास कैसे रहता है। और खेवण सुख, दूसरे को माफ़ करना सीख लो। कोई कुछ कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह हुआ खेवण सुख। क्या नेवण प्यार खेवण सुख, नम्रता से प्यार मिलता है, जैसे तुम नम्र हो तो आशीर्वाद मिलेगा। और उसके बाद खेवण सुख, कोई बात नहीं बेटा, तूने कहा पापा ऐसा हो, मैंने कोई बात नहीं। तो यह क्या हो गया कि वो क्षमा कर दिया। क्षमा से बड़ा कोई मतलब धर्म नहीं है। धर्म को अपनाना चाहिए। पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, कोई हिंदू ब्राह्मण मुस्लिम सिख यह धर्म नहीं है। और पंडित क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसको धर्म नहीं कहते हैं, यह तो वर्ण है। धर्म बोलते हैं धारण करने योग्य कर्तव्य। पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, ससुर का धर्म क्या है, सास का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, एक सेना में सिपाही है, सिपाही का धर्म क्या है, प्रधानमंत्री का धर्म क्या है। धर्म का मतलब है कर्तव्य क्या है, कर्तव्य करना है जो अच्छा कर्तव्य हमारा। एक ससुर है तो ससुर का कर्तव्य क्या है, सबकी गलतियों को माफ़ करते हुए परिवार को अच्छी शिक्षा देना और सही रास्ते पर चलाना। इसी प्रकार से एक दूसरे का, यह कहने की वैसी बातें नहीं है, ये जीवन में उतारने वाली बात है, ये कोई भाषण या लेक्चर नहीं है। इसको जीवन में अपनाओ और जीवन सुखी और सुखमय हो जाएगा। और घर से भक्ति होती है, घर में प्यार होना चाहिए। बाहर तो कर ही लेते हैं लोग देखा देखी, असली परीक्षा तो घर में होती है इंसान की, कैसा बर्ताव है, कैसा क्या है। बाहर तो हम अपने आप ही सुधर जाते हैं, बाहर तो संसार सुधार देता है, लेकिन सुधरना है घर में। घर से भक्ति होती है। घर में जब हम सही हैं तो बाहर भी सही हैं, हम सब जगह सही हैं, पूरे देश में सही हैं। यही आज का ठीक। ओके।